हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के बारे में चर्चा होती है तो वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने वाले और इंडियन इक्विटी मार्केट में ट्रेड करने वाले सभी लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसके बारे में कुछ मिथ्स है, कुछ नॉलेज भी है। मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे कुछ इस तरीके से घुल मिल गई हैं कि लोगों के मन में डर भी है और कुछ लोग ऐसे भी है कि बहुत ज़्यादा कमाते हैं। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में देखने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कुछ बेसिक बताने वाला हूं। आज से हम ये जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उस सीरीज में क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। क्रिप्टो करेंसी में कौन सा कॉइन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ पर अकाउंट ओपन करना चाहिए, कहाँ पर आपकी अमाउंट सेफ रहेगी, उसमें ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आपको अगर ये पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी में भी हम इंडियन मार्केट की तरह इंट्राडे भी कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज फर्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी है क्या और क्रिप्टो करेंसी किस तरह, कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। अगर ये बेसिक हम समझ लेंगे तो आगे हमें उसमें ट्रेड करने में कठिनाई नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल करेंसी डिजाइन टू वर्क एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, एक्सचेंज करने के लिए ये यूज की जाती है। मैं आपको एकदम आसान शब्दों में और डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, इमेजिन करो कि यहां पर आप हैं, यहां पर आपका दोस्त है और आपके दोस्त को यहां पर मैं नंबर 1 लिखता हूं, आप और आपका दोस्त नंबर 2। और सिचुएशन ये है कि आपके दोस्त को आपको 100 रुपीज या फिर $100 देने हैं। $100 का आपको क्या करना है, उसको नोट देना है, डॉलर रुपीज देने हैं, जो भी है। लेकिन वो आपके पास है नहीं, या फिर एज ए अल्टरनेट आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसी चीज इन्वेंट करते हो या फिर ऐसी चीज बताते हो दोस्त को जो कि फिजिकल नहीं है। इट इज नॉट फिजिकल, इट इज इमेजिनेबल। उसको आप नाम देंगे $100 का। आप आपके दोस्त को बोलते हो कि मैं तुम्हें ये $100, मैं तुम्हें ये जो चीज देता हूं, इट इज नॉट फिजिकल बट इट इज अ डिजिटल करेंसी। ओके, तो जब मेरे पास $100 का नोट आ जाएगा तब तुम मुझे वापस दे देना, मैं तुम्हें $100 दे दूंगा। और तुम्हारा कोई एक ऐसा दोस्त ढूंढो कि तुम उसको ये $100 दे दो, मीन्स डिजिटल करेंसी दे दो। उसके अगेंस्ट में तुम $100 का नोट ले लो। उस दोस्त को भी बताओ, अगर उसको नोट चाहिए तो क्या करे, 4th नंबर का कोई ऐसा आदमी ढूंढो जिसको ये डिजिटल करेंसी दे दो और उसके अगेंस्ट में उसको $100 का नोट दे दो। दोस्तों, इस तरीके से आप समझ के चलो कि हर बार एक आदमी से दूसरे आदमी तक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक ये जो डिजिटल करेंसी है ट्रांसफर होती जा रही है। तो ये हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये हो गई डिजिटल करेंसी, इसको कहेंगे हम क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसीज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फियाट करेंसीज लाइक USD, GBP because any central authority does not issue them। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है $US या GBP या फिर जो भी आप कंट्रीज जानते हो, उन सभी कंट्रीज की खुद की करेंसी होती है। ये सब कंट्रीज से इन सब करेंसी से अलग हैं। ये अलग क्यों है? क्योंकि इनमें सेंट्रल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों, ये मैं आपको थोड़ा सा आसानी में समझाता हूं। देखिए,
अगर हम आज इंडिया में हैं, इंडियन करेंसी है हमारी INR रुपीज। INR करेंसी का जो पूरा कंट्रोल है वो RBI के अंडर में है। RBI क्या है? RBI हमारी कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी है। RBI क्या है? तो RBI हमारे कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी है। दोस्तों यहां पर देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गई RBI। RBI ने क्या किया है? RBI ने INR यानी रुपीज ये करेंसी निकाली है। अभी अगर अमेरिका में कोई है बैठा हुआ, उसको INR अगर जाएगा तो वो सेंट्रलाइज RBI थ्रू जाएगा। अगर यूके में कोई बैठा है, यूके में अगर GBP ट्रांसफर होगा, पाउंड अगर ट्रांसफर होगा, तो वो भी RBI के थ्रू जाएगा। अगर जापान में ट्रांसफर होगा तो येन ट्रांसफर होगा, वो भी RBI के थ्रू ट्रांसफर होगा। इसका मतलब ये जो करेंसीज है ये सभी सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। वेयर एज क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज नहीं है। ये एक आदमी से गया ये दूसरे के पास, दूसरे से गया ये तीसरे के पास, तीसरे से गया ये शायद चौथे के पास, चौथे से शायद ये फिर से इधर आएगा, फिर से इधर आएगा। इस तरीके से ये करेंसी जो है एक दूसरे के पास घूमती रहती है। तो इस करेंसी पर इंपैक्ट किस चीज का पड़ता है? इस करेंसी पर इंपैक्ट जो है वो डॉलर का इंपैक्ट पड़ता है, GBP का इंपैक्ट पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इस करेंसी पर उन सभी फिजिकल करेंसीज का इंपैक्ट पड़ता है, फियाट करेंसीज का इंपैक्ट होता है। तो जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा, डॉलर से रिलेटेड जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उन सभी का रेट बढ़ेगा। जो क्रिप्टो करेंसीज पाउंड में या फिर डॉलर में कोट की गई है, जिनका रेट डॉलर में या पाउंड में है, उन करेंसीज पर इन्फ्लेशन का या फिर GBP या फिर पाउंड के इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क। See, majority of cryptocurrencies function without the backing of central bank or government। यहां पर क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, RBI छोड़ो हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है। उस सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? तो अपने कंट्री की करेंसीज को कंट्रोल करना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आज इंडिया को लगा करेंसी कम पड़ रही है, इसलिए करेंसी उन्होंने बहुत, खुद का प्रिंटिंग प्रेस है तो बहुत रुपीज उन्होंने छाप दिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि US को लगा कि करेंसी कम पड़ रही है इसलिए उन्होंने डॉलर प्रिंटिंग प्रेस खुद की है इसलिए छाप दिए। कोई भी कंट्री नोट या फिर कॉइन कब छापेगी या फिर कितने छापेगी, कितने प्रिंट करवाएगी, जितना उनके पास एसेट है। समझ में आ रहा है आपको? जितना उनके पास एसेट है उतनी कोई भी कंट्रीज नोट या फिर डॉलर का प्रिंटिंग करवाएगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ये टोटली अलग होता है। क्रिप्टो करेंसी में इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ना कि सेंट्रल बैंक का कंट्रोल है। सिर्फ एक चीज का कंट्रोल है और वो कंट्रोल है ब्लॉकचेन का। नाउ ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन ये टेक्नोलॉजी है। इट इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी। कैसे? जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये मैं हूं, ये दूसरा कोई बंदा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो जैसे जैसे ये क्रिप्टो करेंसी हम 5, 4, 10, 15 लोगों में ट्रांसफर होती रहेगी, इन सब ट्रांसफर का कंट्रोल करने का या फिर इन सब ट्रांसफर का रिकॉर्ड रखने का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती है। तो आप ये सोचिए कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है। हालांकि ये करेंसी डिजिटल करेंसी है, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं सकता
कि एक करेंसी या फिर एक कॉइन किसके पास गया, कहां से कितना ट्रांजैक्शन हो गया, उसका रेट कितना हो गया, ये किसी को पता नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जबकि अगर हम आज देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट सपोज अगर इतना है तो इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है, इट इज 10 टाइम्स बिगर देन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा सोचिए, 99 या फिर 2000 में जैसे इंटरनेट का बूम आया था, इंटरनेट का उसको बोलते हैं बलून, इंटरनेट का जो बूम आया था, बलून आया था .com का, तब बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज करना नहीं चाहते थे या फिर इंटरनेट बहुत कम यूज करते थे। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करेंगे तो तब भी सेविंग अकाउंट के लिए पासबुक होते थे या फिर लोग घर पर करेंसी सेव करके रखते थे। अभी दोनों को मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं। ये घर पर सपोज मैंने नोट सेव करके रखे और ये मेरी है सेम वैल्यू की डिजिटल करेंसी। थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, अगर सपोज मेरे पास 1 लाख रुपीज है और सेम डिजिटल करेंसी है 1 लाख की, ये नोट अगर मैं घर पर रखता हूं और कहीं अगर ऐसा हो जाता है, सपोज बाढ़ आ गई या फिर मैंने जिस कबर्ड में इस नोट को रखा है वहां पर चूहे आ गए, चूहों ने ये सब नोट कुतर दिए, तो क्या होगा? कुछ दिनों में हम जब अलमारी खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नोट अभी किस काम के नहीं है। या फिर मोनेटाइजेशन का दिन सोचिए, जिस दिन रात को मैसेज आ गया था, रात को 12 बजे के बाद नोट किसी काम के नहीं रहेंगे, उस दिन कितने लोग डर गए थे। जिन जिन लोगों ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए घर में दबा के जमा के रख दिए थे, उन सब लोगों को कितना टेंशन आ गया था कि इतना भी हार्ड मनी का हम क्या करेंगे दोस्तों। लेकिन वही 1 लाख रुपए अगर आपके बैंक अकाउंट में है तो कुछ होगा? बाढ़ भी आ गई, कुछ भी हो गया तो कुछ होगा? अगर प्रॉपर बैंक में है और वो बैंक अगर सेंट्रल बैंक से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, तो आपका पैसा आप आज निकालो, 10 साल के बाद निकालो या 100 साल के बाद निकालो, आपके पैसे को कुछ भी नहीं होगा। नोटबंदी भी आ गई, मोनेटाइजेशन भी हो गया, तो भी कुछ भी नहीं होगा, आपका पैसा एज इट इज रहेगा। लेकिन ये बात लोगों को काफी दिनों के बाद समझ में आ गई। तो दोस्तों यहां पर जो मैं समझाना चाहता हूं, देखिए ये रहा हमारा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट, और ये मार्केट जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट है। दिस इज क्रिप्टो करेंसी का मार्केट। अभी अगर क्रिप्टो करेंसी के मार्केट से ये मार्केट धीरे धीरे, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, स्टॉक मार्केट जितना अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक उसके यूजर्स बहुत कम है। लेकिन इतना ये मैं कंफर्म बोलता हूं कि क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और स्टॉक मार्केट जो है ये मैन्युअल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, इट्स मैन्युअल थिंग। ये किसी भी अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म उसका है नहीं। अभी अभी डीमैट अकाउंट निकले हैं, डीमैट अकाउंट है आपका, तो पहले तो शेयर्स थे आपके, हार्ड कॉपी में शेयर्स मिलते थे, अभी तो हार्ड कॉपी में शेयर मिलते नहीं, आपके डायरेक्टली डीमैट अकाउंट पर दिखते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत डिजिटली स्टॉक मार्केट आने लगा है। लेकिन उससे पहले अगर हाई एंड टेक्नोलॉजी कोई है तो वो है ब्लॉकचेन, और उसके ऊपर डे बाय डे काफी रिसर्च भी हो रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट भी हो रही है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी डज नॉट एग्जिस्ट एज अ स्टैक और नोट और कॉइन। ये डिजिटल करेंसी है, फिजिकल नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेट पर है, और इंटरनेट पर है इसलिए इसको वर्चुअल टोकन, जैसा कि मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, मैं हूं, ये मेरा दोस्त है, और मैं 100 रुपीज दोस्त को एज ए डिजिटल करेंसी दे रहा हूं, मीन्स 100 रुपीज में उसको टोकन दे रहा हूं। तो ये हो गया वर्चुअल टोकन।
इसके अगेंस्ट में 100 रुपीज मुझे मिल गए हैं। और जब वो किसी दूसरे को देता है, थर्ड पर्सन को, तो उसको 100 रुपीज मिलेंगे, किसी फोर्थ पर्सन को देता है तो उसको 100 रुपीज मिलेंगे। इस तरीके से ये डिजिटल करेंसी है, इसके ऊपर इसमें कोई भी फिजिकल करेंसी इन्वॉल्व नहीं है। दोस्तों, अभी काफी सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट कर रही है। यू गो टू amazon.com, फ्लिपकार्ट, आपको नजर आएगा कि ये सभी लोग ऑनलाइन, अगर आप कुछ परचेस करना चाहते हो, ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो यू कैन यूज क्रिप्टो करेंसी। चलिए दोस्तों, अभी हम ये देखेंगे कि कितनी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी तो बहुत सारी है, लेकिन उस बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में हम टॉप 10 ऐसी क्रिप्टो करेंसी देखेंगे जिन क्रिप्टो करेंसी पर आप काम कर सकते हो। तो देखिए, टॉप क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले है बिटकॉइन, दैट इज BTC। दोस्तों, इसका मार्केट कैपिटल है 519 बिलियन। कितना बड़ा मार्केट कैपिटल है, तो सोचिए ये कॉइन कभी बंद नहीं हो सकता है, हालांकि ये बढ़ेगा। ये मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, हालांकि करेंसी मार्केट का आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन लास्ट बजट में अगर आपने देखा होगा, बजट में क्या हुआ था, इंडियन बजट में ऐसा कहा गया है कि हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते। वी डू नॉट एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी बट वी बिलीव ऑन ब्लॉकचेन। इसका मतलब यह है कि जो टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी फॉलो कर रही है, उस टेक्नोलॉजी को सभी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, उनको फॉलो कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बताया, क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई ट्रेड करता है, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अगर इनकम बढ़ता है, तो उसके अगेंस्ट में हमें टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लीगल नहीं है लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। इट मीन्स ये पार्शियली लीगल ही है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी जो टेक्नोलॉजी यूज करता है, उस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कभी ये बंद पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है या फिर नेक्स्ट करेंसी है, वो है इथेरियम, दैट इज ETH। उसका मार्केट कैपिटल देखिए 212 बिलियन। थर्ड जो है दैट इज टीथर USDT, उसका मार्केट कैपिटल है 79.4 बिलियन। नेक्स्ट बाइनेंस कॉइन, उसका मार्केट कैप है 48.9 यानी ऑलमोस्ट 50 या फिर 49 बिलियन। नेक्स्ट US डॉलर कॉइन दैट इज USDT, उसका मार्केट कैप है 33.4 बिलियन। XRP दैट इज मार्केट कैप है उसका 25 बिलियन। कार्डानो ADA, उसका मार्केट कैप है 12 बिलियन। और डोजे कॉइन है, उसका मार्केट कैप है 9.6 बिलियन। पॉलीगॉन है यानी मैटिक, मार्केट कैप है उसका 9.6 बिलियन। और लास्ट में है बाइनेंस USD यानी BUSD, उसका मार्केट कैपिटल है 7.8 बिलियन। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से हम टॉप 10 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज यानी निफ्टी 50, निफ्टी 100, इस तरीके से कंपनी सर्च करके उसका प्रॉपर मार्केट कैपिटल देख के, उसका फंडामेंटल चेक करके उसमें हम एंट्री लेते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में भी हमें उस करेंसी का मार्केट कैप, उसका फंडामेंटल, उसकी हिस्ट्री पढ़ के हमें एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर बताऊंगा। तब तक मैं आपको आज एक वेबसाइट बताने जा रहा हूं। उस वेबसाइट पर आप हर एक करेंसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पैसा कमाना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आप डिटेल इंफॉर्मेशन लोगे, उसमें आप पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली आपको उसमें भी फायदा ही होगा। तो चलिए, बेस्ट वेबसाइट फॉर दिस इज coinmarketcap.com। आप ये लिख लीजिए वेबसाइट का नाम। ये कॉइन मार्केट कैप जो है, इसका ये होम पेज है। आप अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर काफी सारे कॉइन की लिस्ट है। तो
इतने सारे कॉइन का अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारा टाइम उसमें आपका जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर कॉइन अगर ढूंढने हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर कॉइन ढूंढ के उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरी सलाह है कि आप टॉप 10 कॉइन या फिर टॉप 20 कॉइन का टॉप 10 या फिर टॉप 20 कॉइन का स्टडी करके आप डिसाइड कर सकते हो कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। देखिए, मैं सिंपली एक एग्जांपल लेता हूं। मैं मेरे आने वाले सभी वीडियो में हर एक कॉइन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, हर एक कॉइन की हिस्ट्री बताने वाला हूं और उसके बारे में मैं मेरे कुछ सजेशन, मेरा स्टडी भी आपके सामने रखने वाला हूं। तब तक आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रैंडमली एक ओवरव्यू दे रहा हूं। देखिए, जैसे ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रही है, कितने डॉलर का है, $28,000 ऑलमोस्ट। 1 आवर में कितने परसेंटेज बढ़ा है, 24 आवर में कितने परसेंटेज बढ़ा है, 7 डेज का परसेंटेज है, मार्केट कैप, वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई और लास्ट में है उसका चार्ट। अगर आप चार्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन का चार्ट भी नजर आएगा। आप फुल स्क्रीन करो। आप में से जिस किसी का चार्ट पर अच्छा स्टडी है वो अपने स्टडी का, अपने कैलकुलेशन का यूज करके बिटकॉइन खरीद सकता है। सिर्फ ये कहाँ पर खरीदना चाहिए, जहां पर आपका अमाउंट सेफ रहेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा वहां पर किस तरीके से अकाउंट ओपन करना है और कम से कम पैसे में किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल गई रहेगी। जो भी बेसिक है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको पता चल गया इस वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो से हम और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम उसको शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके पीसी, लैपटॉप या मोबाइल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।